भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, पाकिस्तान में नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे ऊपर से जो गगनयान जाते हैं, हमारे सीमा के ऊपर से, आसमान से, उसको हम नहीं जाने देंगे। भारत को कितना नुकसान होगा इससे हम बताने जा रहे हैं, और किन किन देशों के विमान पाकिस्तान की सीमा से गुजरते हैं, जो एयर इंडिया के विमान हैं, भारतीय विमान हैं। पाकिस्तान के रोकने से हमें किस प्रकार का नुकसान होने जा रहा है, और यदि हमारे विमान पाकिस्तान की सीमा से उसके कहने के बाद भी जाते हैं तो क्या हमारे विमानों पर अटैक करेगा? क्या युद्ध का बिगुल बज गया है? पाकिस्तान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, और उसने कहा कि अब हम उसने भी कहा है कि जो भारत के लोग हैं जल्दी से पाकिस्तान छोड़ दें, और भारत में रह रहे तमाम पाकिस्तानी जो वीज़ा लेकर के आए थे वो अभी भारत छोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। कई जगह बुलंदशहर से लेकर बरेली तक कुछ रोते गाते जा रहे हैं। कुछ महिलाएं अपने मायके में आई हैं, वह भी जा रही हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ दिनों तक तो आना जाना लगा रहा दोनों देशों में, लेकिन बाद में सीमाएं और सख्त होती गई, कटीली बाड़ लगने लगी। लेकिन उसके बाद भी जो रिश्ते नाते थे उसमें भी शादियां होती रहीं, बहुत सी शादियां हुई हैं, और यहाँ की लड़कियां वहाँ गई हैं, वहाँ की लड़कियां यहाँ भी आई हैं। लेकिन वो अपने मायके, अपने रिश्ते में आती जाती रहती हैं वीज़ा लेकर के। लेकिन अब जैसा कि आपने देखा, बरेली, बुलंदशहर और अन्य प्रदेश और देश के बहुत से भूभाग में अब यहाँ से वह लोग जा रहे हैं। 29 तारीख का समय दिया गया है, अधिक से अधिक 1 तारीख तक, 29 तारीख तक वीज़ा समाप्त हो जाएगा, और फिर वह लोग अवैध माने जाएंगे। सवाल सीमा हैदर पर भी उठ रहा है कि अवैधानिक रूप से भारत में रह रही है, यहाँ की एक बच्ची भी पैदा हो गई है सचिन से, उसका क्या होगा? क्या सीमा हैदर भी जाएगी? फिलहाल आइए, और पाकिस्तान कह रहा है कि हम सक्षम हैं, हमारी फोर्स इसके लिए तैयार है। जल समझौता रोकना यानी युद्ध को आमंत्रण देना है। हमने सिंधु नदी के जल समझौते पर कल एक वीडियो किया था, आप सभी का स्नेह मिला। मैंने बताया था किस तरह से तिब्बत से चल करके वह आती है, और किस तरह से लद्दाख के विभिन्न भागों से होते हुए 3 नदियां मिलती हैं, फिर पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब से लेकर के सिंध होकर के और जाती है। वह किस तरह से डेल्टा बनाती है, और किस तरह से मैदानी भूभाग को सिंचित करती है। उसका पानी भी पीते हैं पाकिस्तान के लोग, और उससे सिंचाई भी होती है, उससे जल विद्युत परियोजनाएं भी संचालित होती हैं। यदि भारत उसे रोक देता है तो कैसी स्थिति पाकिस्तान में होगी? बहरहाल पाकिस्तान ने कहा कि अब हम यदि जल समझौता रोका है तो इसे हम कोर्ट में ले जाएंगे, किंतु हम अब अपनी अखंडता एवं समप्रभुता की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए उसने बैठक भी किया। प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई। इस्लामाबाद में जो बैठक हुई, भारतीय रक्षा, नौसेना एवं वायुसेना के को मुस्तैद किया गया है, और कहा गया है कि यहाँ जो लोग भी हैं भारत के, वह 30 अप्रैल तक यहाँ से पाकिस्तान की सीमा से बाहर हो जाएं। वह अभी बाहर कर रहा है, भारत से भी बाहर किया जा रहा है, और वह है बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से। हमने 2 बार वहाँ जाकर के वीडियो किया भी है, आंशिक रूप से। एक बार तो वीडियो नहीं कर पाया, एक बार वीडियो हमने किया है। अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर, मतलब एक ही है, उधर से बाघा, इधर से अटारी, ऐसे ही है। और दोनों सेनाएं अपना प्रदर्शन करके दिखाती हैं, गेट खुलता है, दोनों अपने ध्वज को सलामी देते हैं। लेकिन अब यह चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, बंद हो ही गया है। अब दोस्तों, हवाई मार्ग से हम आपको बताएं कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने, जब भारत ने यह सारा आरोप मढ़ा कि पुलवामा हमले की जिम्मेदार तुम ही हो, पुलवामा हमला किया है और तुमने गद्दारी किया है देश के सामने, जो तमाम हमारे समझौते हुए हैं उसका ध्यान नहीं दिया है, उसको तोड़ा है तुमने, यह धोखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता वार्ता हुई है, जो अनुबंध हुए हैं, तो उसने, पाकिस्तान ने क्या किया कि उसने अपने जो गगन मार्ग है पाकिस्तान का, उससे भारत की हवाई उड़ानों को रोक दिया।
रोकने के बाद भारत ने भी उसका पालन किया। अगर भारत दुस्साहस करता है तो अटैक करेगा, कहेगा हमने तो रोक दिया है और उसके बाद भी आप आ रहे हैं तो हम अटैक करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके विमानों को हम मार गिराएंगे। तो उससे नुकसान कितना हुआ और आगे नुकसान क्या होने जा रहा है देखा जाए तो प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का नुकसान उस समय 2019 में हुआ था। अब हम 2025 में चल रहे हैं, तब से ईंधन भी बढ़ा, तब से अन्य खर्च भी बढ़े। तो अब इस हिसाब से यदि देखा, तब से हमारे विमान भी बढ़े और तब से हमारे यात्रियों की भी संख्या बढ़ी। तो प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लंबा रूट हमें तय करना पड़ेगा क्योंकि हमको घूम करके जाना पड़ेगा, ईंधन अधिक लगेगा, लागत अधिक बढ़ेगी और घंटे भी अधिक बढ़ेंगे, उड़ानों की संख्या घटेगी। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान हम जाते हैं और जाते हैं तुर्की। यदि देखा जाए तो ईरान जाने का भी रास्ता वही है। रूस और यूक्रेन के अलावा यूरोपियन कंट्री में भी जाने का रास्ता पाकिस्तान के गगन मार्ग से ही है। देखा जाए तो मध्य एशियाई देश के अलावा उज्बेकिस्तान इत्यादि में भी हम पाकिस्तान के रास्ते से ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे रूट बंद हो जाएंगे, वैकल्पिक रास्ते भी हैं जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उस रास्ते से भी भारत जाएगा। फिलहाल तनाव तो बढ़ेगा ही, खर्च भी बढ़ेगा। हम कम समय में जो यात्रा पूरी करते थे उसे अधिक समय में हम कर पाएंगे। और देखा जाए तो बॉर्डर पर भी कुछ फायरिंग हुई है। हालांकि उसकी उस तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है किसी बड़े हथियार से उसने फायरिंग किया है, लेकिन कुछ छोटे मोटे हथियार से फायरिंग करके यानी उसने दिखाया है कि हम तैयार हैं। और पाक ने सारे व्यापार निलंबित भी कर दिया है। अब आगे क्या होगा देखने की बात है। फिलहाल क्या वैश्विक स्तर पर इस मामले में हस्तक्षेप किया जाएगा? क्या भारत और पाकिस्तान आपस में फिर से समझौता करेंगे, फिर से यह सेवाएं बहाल होगी, अथवा इसी तरह से दोनों में खाई बढ़ती जाएगी और यह एक युद्ध का स्वरूप लेगा? कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कारगिल युद्ध में देखा जाए तो सिंधु नदी का जो समझौता था उस पर कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन भारत ने यह महसूस किया है कि यदि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो यह पानी पानी हो जाएगा, पानी के बगैर मरेगा, इसका पानी मर जाएगा और इसका पानी बिगाड़ने के लिए हमें पानी रोकना ही पड़ेगा। फिलहाल पाकिस्तान झुकने के लिए तैयार नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे ताल ठोक करके बिहार की उस माटी से ताल ठोक करके कहा है जहाँ से बापू ने सत्याग्रह शुरू किया था। और बापू ने यह भी कहा था डू आर डाई, करो या मरो। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नारा दिया है, क्या उस पर वह खरे उतरेंगे और पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे? पाकिस्तान घुटना टेकेगा जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमने ऐसा कर दिखाया था। तो दोस्तों आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।